बहू हो तो ऐसी समय निकाल के ज़रूर सुने। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए पड़ोस में रहने वाली रवि ने अपनी पत्नी अमिता और दोनों बच्चों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया तो मैडम जी ने सख्त हिदायत दी, माँ जी बाबूजी का ठीक से ध्यान रखना और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना खाने को कहिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम आराम से। 15 दिन क्या, 1 महीने बाद आना। माँ बाबूजी और मैं यहाँ अच्छे से रहेंगे, बहुत मज़े करेंगे। और रही बात उनके ख्याल की, तो मैं भी उनका बेटा हूँ, रवि ने बड़ी अकड़ दिखाते हुए कहा अमिता को। अमिता मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल दी। उन्हें छोड़कर घर लौटते वक्त घड़ी में 8-10 ही हुए थे तो रवि ने सोचा बाहर से ही कचौड़ी और समोसा ले चलूं ताकि माँ को घर में नाश्ता ना बनाना पड़ेगा। घर पहुँचा तो माँ ने कहा, तुझे पता नहीं है क्या, हमने तला गला खाना पिछले 8 महीनों से बंद कर दिया है। अब हम बाहर का तला गला हुआ खाना नहीं खाते हैं। वैसे तुझे पता भी कौन सा होगा, तू कौन सा घर में रहता है। आखिरकार दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद रवि ने दवाई का डब्बा उनके सामने रख दिया और दवाई लेने को कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवा लेनी है और किस वक्त पर लेनी है। रोज़ तो बहू रानी इस डब्बे में से दवा निकाल कर ही देती थी। रवि ने अमिता को फ़ोन लगाकर दवाई पूछी और उन्हें निकाल कर खिलाई। इसी तरह अमिता के जाने के बाद रवि को उसे अनगिनत बार फ़ोन लगाना पड़ा। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ किस टाइम पर देनी है, माँ बाबूजी को क्या पसंद है क्या नहीं, कब कौन सी दवाई देनी है। रोज़ माँ बाबूजी को बहू और बच्चों से 2-3 बार बात करवाना गिन गिन कर दिन काट रहे थे दोनों। सच कहूँ तो माँ बाबूजी के चेहरे मुरझा गए थे, जैसे उनके बुढ़ापे की लाठी किसी ने छीन ली हो। बात बात पर झुंझलाना, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था। रवि अपने आप को बेबस महसूस करने लगा। रवि को उन दोनों का अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार रवि को सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहम को ताक पर रखकर 1 सप्ताह बाद ही अमिता को फ़ोन करके बुलाना पड़ा। और जब अमिता और बच्चे वापस घर आए तो दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी, जैसे पतझड़ के बाद किसी सूख चुके वृक्ष की शाख पर हरी पत्तियां खिल चुकी हों। और ऐसे हो भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को अपने कर्मों से रोशन करने वाली उनकी बहू अमिता जो आ गई थी। रवि को भी इन दिनों में एक बात बखूबी समझ आ गई कि वह यह कि वृद्ध माता पिता के बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती है, ना कि बेटा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।